नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड जीके जो वार सीरीज चल रहा था, आज मॉडल सेट नंबर 4 है। ठीक है, चलिए इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और अगर कोई भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे, जो कि वहाँ पर डला हुआ मिलेगा। आप जाके वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ को। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल जानने से पहले जानिए कि कुछ हम आपके लिए संगठन लेकर आए हैं और समिति भी लेकर आए हैं। ये आप एक शॉर्ट वे में देख लीजिए। ठीक है, पूरा मस्त मजा आ जाएगा पढ़ के। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो जे बार्थोलोमन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1912 में। ठीक है, कब किया गया था? 1912 में। इसी तरह छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है जो लकड़ा के द्वारा किया गया था 1915 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जुएल लकड़ा द्वारा। किसान सभा किया गया था ठेबले उरांव के द्वारा 1930 में। याद रखिएगा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का बेनिफेस लकड़ा 1933 में। कब किया गया था? 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का। इसी तरह छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1939 में। नाम परिवर्तन आदिवासी महासभा जो किया गया था, वो कौन किए थे? ये थियोडोर सोरेन के द्वारा 1938 में इसका गठन किया गया था, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ठीक है, चलिए। झारखंड पार्टी का स्थापना जयपाल सिंह 1950 में। झारखंड पार्टी कब हुआ था? जयपाल सिंह 1950 में किए थे इन्होंने। इसी तरह आपका है बिरसा सेवा दल। तो बिरसा सेवा दल जो है ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। ठीक है, चलिए। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी जो है इसका जो स्थापना किए थे, ये किए थे हमारा कौन? बागुन सुमरई 1967 में। किसका? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। इसी तरह है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो है वो कार्तिक उरांव के द्वारा 1968 में स्थापना किया गया था। और इसी तरह 10वां नंबर है होल झारखंड पार्टी जस्टिन रिचर्ड के द्वारा 1968 में किया गया था। इसके बाद हम लोग सवाल भी देखेंगे। होल झारखंड पार्टी जो है ना, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा 1968 में किया गया था। इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए के रॉय 1973 में इसकी स्थापना की। 3 गोटे मिलकर किए थे। कौन कौन? विनोद बिहारी, शिबू सोरेन और ए के रॉय। इसी तरह है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू का जो स्थापना हुआ था, वो कौन किए थे? सूर्य सिंह बेसरा। कब किए थे? 1986 में किया गया था। इसी तरह आपका है झारखंड समन्वय समिति का जो है 53 संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा 1987 में किया गया था। कितना? 53 संगठन। ठीक है। इसी तरह है झारखंड विषयक समिति जो है भारत सरकार द्वारा 1989 में किया गया। कौन किया गया था? झारखंड विषयक समिति। इसी तरह बात करें झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद जो है जैक, इसका जो है बिहार सरकार द्वारा 1995 में किया गया। कौन सा? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। और झारखंड विकास मोर्चा जिसका प्रजातांत्रिक है वो किया था कौन? झारखंड विकास मोर्चा किए थे बाबूलाल मरांडी 2006 में। ठीक है, चलिए। सवाल है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सवाल। ठीक है, चलिए। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान है, बताइए। बहुत ही बेहद आसान सवाल है। और ये जो है ना, ये आपका कौन सा स्थान है झारखंड में इनका? तो इनका जो है संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये जो है ना सबसे पहला जो जनजातियों का इसका इनका स्थान है संथाल का। ये कितना नंबर पर है? ये पहला नंबर पर है। कितना नंबर पे है? पहला नंबर पर संथाल जो है झारखंड में पाया जाता है। संथाल के बाद उरांव, फिर मुंडा हो, उसके बाद। चलिए अगला सवाल। संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? जो बापला होता है, किरिंग बापला, ये क्या होता है? यही तो विवाह प्रचलित है संथाल जनजाति में। कौन सा विवाह? किरिंग बापला। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। हाँ, बाहा पर्व किस माह में मनाया जाता है? बाहा पर्व जो है वो किस माह में मनाया जाता है आपका? तो बाहा पर्व जो है ये आपका मनाया जाता है फागुन में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फागुन माह में बाहा पर्व को मनाया जाता है। बहुत जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों का ज्यादा समय ना जाए। ठीक है, चलिए। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? बताइए। बहुत ही पढ़ते आ रहे होंगे हमेशा। ओल चिकी लिपि के जो आविष्कार किए थे वो कौन किए थे? ये किया था आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। वो संथाली भाषा की जो लिपि है
कौन सा ओलचिकी की लिपि इसका आविष्कार किए थे? ठीक है, चलिए। हाँ, चौंडे चांडे गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? चौंडे गोत्र जो है, इनका गोत्र चिन्ह क्या है? बताइए। ये जो है ना आपका, ये इनका गोत्र चिन्ह है छिपकली। कौन सा गोत्र चिन्ह है चांडे गोत्र का? इनका है छिपकली। ठीक है, चलिए। हाँ, जादू पाटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? जादू पाटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो इनको बोलते हैं हम लोग जादू। क्या बोलते हैं? जादू पटिया को चित्रकार क्या बोलते हैं? जादू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जादू। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? बताइए। यानी कि पुरुषों पर जो महिलाओं संख्या है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में। तो ये जो है ना आपका, ये पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति बताना है आपको? सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है प्रतिशत के हिसाब से? तो प्रतिशत की अगर बात करें, परसेंटेज के हिसाब से, तो ये जो है ना आपका, ये पाया जाता है चतरा में। चतरा में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। मेनहट नियुक्ति घोटाला लम्हों की खता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेनहट नियुक्ति घोटाला जो है लम्हों की खता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताना आपको कौन है। ये जो है ना आपका, इसका सही आंसर है, बताइए। इसका सही जो आंसर है ना, जी बिल्कुल, सरयू राय के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? ये मेनहट नियुक्ति घोटाला जो है लम्हों की खता नामक पुस्तक सरयू राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ? बताइए। टिस्को में जो उत्पादन शुरू हुआ था ना, वो स्थापना के बाद तो ही शुरू हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में लोहे के उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? बताइए। बोकारो जो स्टील संयंत्र है, वो किसके अंतर्गत कार्यरत है? ये जो कार्यरत है ना बोकारो वाला, तो बोकारो वाला सेल के अंतर्गत कार्यरत है। किनके अंतर्गत है? सेल के अंतर्गत जो बोकारो इस्पात संयंत्र है, इनके अंतर्गत ये कार्यरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा वर्मा किस खेल से जुड़ी है? अगर हम सीमा वर्मा की बात करें, तो सीमा वर्मा जो है ना, ये आपका तीरंदाजी खेल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? तीरंदाजी खेल से यह जुड़ी हुई है आपका सीमा वर्मा। ठीक है, चलिए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू हुआ था ना, ये हुआ था आपका 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए। खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खलारी वाला जो किया गया था ना, वो एसीसी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? एसीसी। अब नहीं देखते सीमेंट और बरो लिखा रहता है एसीसी, किसी में खलारी, तो ये जो है एसएससी के द्वारा स्थापना किया गया था। सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो सिंदरी जो है उर्वरक संयंत्र है ना, जहाँ पे फर्टिलाइजर होता है, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है आपका, वो स्थित है दामोदर पर। कहाँ पे स्थित है? दामोदर नदी के किनारे यह स्थित है। ठीक है, चलिए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL का अवस्थित कहाँ अवस्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ना, ये आपका कहाँ पे है? घाटशिला में। कहाँ पड़ता है ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड? तो ये घाटशिला में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट जो है, वो कहाँ पे स्थित है? यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट, तो ये जो यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट है ना आपका,
ये स्थित है कहाँ? घाटशिला में। कहाँ पे स्थित है? घाटशिला में यह स्थित है यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई? बताइए। झारखंड के झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक केंद्र की विकास केंद्र की स्थापना किया गया? तो बताइए, ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था बरही हजारीबाग में पड़ता है, वहां पर यह किया गया था। किस चीज का? औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना। कहाँ पे? बरही हजारीबाग में पड़ता है सो। ठीक है, चलिए। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो चौथी सबसे बड़ी कौन है? बताइए। हम्म ये जो है ना आपका, ये हो है। सबसे पहला हम लोग को पता है, संथाल। संथाल, उरांव, मुंडा और हो। ये आपका पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। ठीक है, चलिए। मुंडा का सहायक क्या कहलाता है? मुंडा का जो सहायक है उसको क्या बोलते हैं? तो मुंडा के सहायक को बोलते हैं क्या? बोलते हैं डाकुआ। क्या बोलते हैं? मुंडा के जो सहायक बोलते हैं डाकुआ बोलते हैं। ठीक है, चलिए। सचिवालय का प्रधान कहलाता है, सचिवालय का जो प्रधान है वो क्या कहलाता है? बताइए। सचिवालय के प्रधान को बोलते हैं हम लोग मुख्य सचिव। क्या बोलते हैं? मुख्य सचिव बोलते हैं सचिवालय के प्रधान को। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 नए जिले बनाए गए थे। जो शुरू में जब गठन हुआ था झारखंड, उस समय 18 जिले थे। उसके बाद 6 नए जिले बनाए, तो 6 बनाए गए थे। कौन को बनाया गया था? मतलब याद है आपको? बता देते हैं, ठीक है। देखिए, इस जो है ना आपका, ये आपका है लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। ये बाद में बने थे 6 जिले। कितना जिला? 6 जिला बाद में बना था। यानी कि झारखंड गठन हुआ था उसमें 18 जिला थे कुल, लेकिन उसके बाद जो 6 जिला बना था, उसके बाद बना था कौन कौन? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ जिला का निर्माण किस जिले से अलग करके किया गया? बताइए। बताइए कि रामगढ़ जिले का जो निर्माण किया गया था, किस जिले से अलग करके किया गया था? ये किया गया था आपका हजारीबाग जिले से, इसको अलग करके रामगढ़ जिला का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा किस डिवीजन के भाग है? बहुत ही आसान सवाल। इसमें 5 प्रमंडल तो है, तो रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा को लोहरदगा जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आएगा? बताइए। ये आएगा आपका दक्षिणी छोटानागपुर में। किसमें आएगा? दक्षिणी छोटानागपुर। उत्तरी छोटानागपुर में चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, ये सब क्या है? उत्तरी छोटानागपुर। पलामू में अलग है, परमालू, पलामू, गढ़वा, लातेहार, ये सब पलामू प्रमंडल में। संथाल परगना में आपको कौन सा आ जाएगा? संथाल परगना में जो पड़ता है ना पाकुड़ तरफ, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, ये सब क्या है? वो संथाल परगना के अंदर आ जाएगा। और कोल्हान के नीचे चाईबासा। ठीक है, चलिए। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? बताइए। बहुत ही सवाल है, अच्छा सवाल है कि अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो अनुमंडलों की संख्या जो है आपका 45 अनुमंडल है झारखंड में। ठीक है, चलिए। टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कब से जुड़े थे? जब टाना भगत जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, वो कब जुड़े थे? तो उस समय जुड़े थे ना, जब सविनय अवज्ञा, क्या सही है? ये जो है वो जुड़े थे असहयोग आंदोलन के दौरान। कब जुड़े थे? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये टाना भगत जुड़े थे असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसको बताना। ठीक है, कमेंट में। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो बताइए। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है कौन सा जिला?
ये जिला आपका है गुमला और लोहरदगा। कौन है? गुमला और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, चलिए। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? अगर विधानसभा अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो विधानसभा जो त्याग पत्र देगा ना, वो देगा आपको विधानसभा उपाध्यक्ष को। किसको देगा? विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना यह त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, चलिए। झारखंड में लोकसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही आसान सवाल, क्योंकि अभी तो इसका चुनाव हुआ ना है। ये जो है 14 लोकसभा सीट है आपके झारखंड में। और जो है आपका कितना सांसद यहाँ से चुन के जाते हैं राज्यसभा से? अच्छा, राज्यसभा लोकसभा मिला के। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो कितना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल छोड़ रहे हैं। 14 तो हो गया आपका लोकसभा से, और कितना विधायक, सॉरी, कितना जो है सांसद चुन के जाते हैं आपका झारखंड से सांसद संसद में? ठीक है, चलिए। झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है। तो प्रथम अध्यक्ष झारखंड विधानसभा के जो थे ना, वो आपका कौन थे? तो थे इंदर सिंह नामधारी। कौन थे? इंदर सिंह नामधारी जो थे, वो झारखंड के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। ठीक है, चलिए। निम्न में से प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। कैबिनेट मंत्री कौन बना था? पहली महिला, बताइए। बताइए बताइए, निम्न में से किसे प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? जोबा मांझी को। किनको प्राप्त हुआ था? जोबा मांझी को या कैबिनेट मंत्री बनने का मौका प्राप्त हुआ था, माननीय गौरव प्राप्त हुआ था। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त कौन थे झारखंड के प्रथम? तो झारखंड के जो प्रथम लोकायुक्त थे ना, वो आपका थे लक्ष्मण उरांव। कौन थे? लोकायुक्त जो प्रथम झारखंड के थे, वो थे लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव। ठीक है, चलिए। झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र मिला, बताइए। बताइए बताइए, झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र मिला है, वो किनको मिला है? तो बहुत ही आसान सवाल था कि ये अल्बर्ट एक्का को मिला है। झारखंड के प्रथम थे, प्रथम सैनिक थे जिनको परमवीर चक्र इनको से सम्मानित किया गया था। चलिए, अगला सवाल देखिए। झारखंड की प्रथम डिग्री कॉलेज कौन था? झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन था? तो अगर डिग्री कॉलेज की बात किया जा रहा है, तो जो था ना संत कोलम्बा कॉलेज हजारीबाग में, ये प्रथम जो था डिग्री कॉलेज था। ठीक है, जो कि हजारीबाग में है। ठीक है, चलिए। हाँ, झारखंड की राजकीय भाषा है, झारखंड की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? वो आपका हिंदी है। क्या है? झारखंड की राजकीय भाषा जो है ये हिंदी है, बाकी सब क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? बताइए, ठंडा स्थल कौन सा है झारखंड का? तो एक जानते हैं, नेतेहाट जो है ना, ये झारखंड का सबसे ठंडा स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? हम क्वेश्चन को डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि ऐसा सीरीज बहुत सारा लेकर आएंगे तो क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा, और आप उस समय देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा आपका टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सवाल है कि झारखंड की प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? बताइए, झारखंड का जो प्रथम बिजली घर है वो स्थापित किया गया था तिलैया में। कहाँ पे किया गया था? किया गया था तिलैया में। कहाँ पे किया गया था? तिलैया में किया गया था। ठीक है, चलिए। जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये जो किया गया ना, ये किया गया आपका कौन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था जीवन आशा योजना? एक किया गया था समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आगे रखिएगा।
झारखंड के राशन कार्ड धारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल पंप देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की है, बताइए। राशन कार्ड पर मिल जाएगा आपको सब्सिडी पेट्रोल पर, ठीक है। तो योजना जो कि प्रारंभ किया गया था, तो अभी हाल ही में तो किया गया था। तो कब किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 2021 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे बिरसा मुंडा का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2023 से सम्मानित किया गया है रामचंद्र सिंह को। किनको किया गया है? रामचंद्र सिंह को जो है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जो कि आप ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और आपसे निवेदन है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।